अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं सब? ठीक हैं, खैर खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप पे फजल करे और करम करे। आज जी हम लोग चिकन और टिंडे बनाने लगे हैं, बहुत ही मज़े के। तो चले हैं शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए जी, प्याज हमने काट के रख लिए थे, वो भी हमने इसमें डाल दिए हैं और घी भी गर्म हो गया माशाल्लाह से। और आपने तकरीबन इसे 2 मिनट के लिए फ्राई करना है। और इसके साथ ही आपने 2 लौंग लेने हैं और साथ में एक तेज़पात लेना है, वो भी डाल देना खुशबू के लिए। तो ये बहुत ही मज़े का सालन बन के तैयार होगा। तो हम लोग बहुत शौक़ से खाते हैं। तो कुछ लोग इनको खुश्क बनाते हैं, लेकिन हम थोड़ा थोड़ा ग्रेवी वाला बनाएंगे। अच्छा जी, अब इसमें चिकन ऐड कर दिया। ये देखिए जी, चिकन डाल के तो इसे आपने तकरीबन 2 मिनट के लिए इसे भी फ्राई करना है। ये देखिए जैसे मैं कर रहा हूँ, इसी तरीके से आपने इसमें डाल के तो फ्राई कर लेंगे ना, तो इसकी जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाती है। तो घी में ही आपने डालना है, ऐसे जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ। तो इस तरीके से आप जब भी बनाएंगी ना खाना, बहुत मज़े का बहुत टेस्टी बनेगा। इसके बाद ही हम इसमें टमाटर और हरी मिर्चें काट के रखी थी, वो भी इसमें डाल दी हैं। तो इस तरीके से जब भी खाना बनता है ना, तो बहुत मज़े का बनता है, बहुत टेस्टी बनता है। मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहता कि हर कोई अपनी अपनी मसरूफियात में इतना मशरूफ़ होता है। अच्छा जी, एक हम इसमें पहले हमने 1 टेबल स्पून नमक डाला। अब इसमें हल्दी भी डाल दिया है, हाफ़ टी स्पून। अब इसमें डालिए मिर्चें 1 टेबल स्पून। आपने इसी तरीके से बनाना है। तो इसको जो मसाले में अच्छे से फ्राई होने देना गोश्त को, तो बहुत मज़े का ये बनेगा। तो इसके साथ ही आपने अदरक लहसुन का पेस्ट बना लेना, थोड़ा सा पानी डाल के, तो वो भी आपने इसके अंदर डाल देना। तो इसी तरीके से आपने फिर इसे फ्राई करना है। तो ये देखना जी, बहुत मज़े का अच्छा बन के तैयार होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत मज़े के खाने मैं बनाता हूँ। अगर आप लोग कभी मेरे तरीके से पाओ ना, तो बहुत ही अच्छे लगते हैं खाने ऐसे। तो जो बड़े लोग हैं हमारे, वो तो बहुत शौक से खाते हैं। अच्छा जी, ये देखिए जी, हमने तकरीबन 2 मिनट इनको ना अच्छे से फ्राई कर लिया। अब इसमें हम टिंडे डालेंगे, तो वो भी आपने तकरीबन 2 मिनट के लिए वो भी फ्राई करना है, क्योंकि जितनी आप सब्ज़ी फ्राई करोगे ना, उतनी ही मज़े की और टेस्टी बनती है। तो जल्दबाजी ना किया करें, जल्दी जल्दी जो काम करते हैं वो ठीक नहीं होता। अच्छा जी, ये देखिए जी, टिंडे भी इसमें शामिल कर दिए हैं हमने, और ये बहुत मज़े को बहुत टेस्टी बनेंगे। तो आपने इसे डाल के इसमें फौली पानी नहीं डाल देना, तकरीबन इनको फ्राई होने देना है, ठीक है। इस तरीके से जैसे मैं कर रहा हूँ। तो ये देखिए कितनी अच्छी उसकी खुशबू भी मुझे तो आ रही है, और कलर भी इतना खूबसूरत और इतना अच्छा है इनके ऊपर। सभी कहते हैं कि आप जितनी भी वीडियो बनाते हैं बहुत स्किप करके बनाते हैं। मैं आप लोगों का टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करना चाहता, इसीलिए मैं छोटी सी बस वीडियो बना देता हूँ। अगर समझना चाहें तो छोटी वीडियो पे भी आप समझ सकते हैं हर चीज़, ठीक है। तो इसमें हमने 2 हरी मिर्चें भी डाल दी हैं। तो अब इसमें जी अच्छे से भून लिया, कलर कितना प्यारा आ गया। अब इसमें पानी शामिल कर लें हैं। पानी डाल के आपने तकरीबन इसे 10 मिनट के लिए इसे वेट पे लगा देना है, ठीक है। 10 मिनट के बाद आपने इसे फिर खोलना, और फिर आपने देखना कि ये बहुत टेस्टी और बहुत मज़े का तैयार हो जाएगा। अगर इसमें पानी हो तो फिर आपने इसे थोड़ा सा खुश्क करना है, ये नहीं कि वैसे ही आपने छोड़ देना है। आपके साथ पूरी रेसिपी शेयर करने का यही मतलब होता है कि आप ठीक से समझदार बन के और अच्छे से आप छीका कर लें, ठीक है। तो इसी तरीके से मैं आप जी इसमें ढक्कन लगाने लगा हूँ। ये देखें जी, ये लग गया इस पे ढक्कन, और इस पे वेट अभी लगा दूँगा माशाल्लाह से। तो देखना बहुत मज़े का और बहुत अच्छा ये खाना बन के तैयार होगा। तो मैं अभी आपके साथ शेयर करता हूँ। ये हमने 10 मिनट के लिए लगा के रख दिया। अच्छा जी, 10 मिनट हो गए हैं। तो अब देखना जी, हम इसको उतारने लगे हैं माशाल्लाह से। ये देखिए जी, तो इसी तरीके से आपने करना है। तो आज का वजीफ़ा जो है वो भी आपको मैं बताने लगा हूँ। ये देखें जी, अभी इसमें थोड़ा थोड़ा पानी है। अभी हम इसको थोड़ा सा और खुश्क करेंगे, तो इसमें धनिया डाल के तो फिर खुश्क कर देंगे। तो फिर इसकी फ़ाइनल लुक आपको दिखाते हैं। तो साथ ही मैं वजीफ़ा बताना शुरू करने लगा हूँ आपको, ठीक है।
अव्वल आखिर आपने दूध पाक पढ़ना, हर नमाज के बाद अगर पढ़े तब भी ठीक है, अगर दिन में 2 बार पढ़े तब भी ठीक है। हर मुश्किल के लिए ये आसानी होगी और अल्लाह पाक का फजल होगा। सूरतुल वज़ुहा के 9 काफ हैं, 9 काफ के ऊपर आपने 9 बार या करीमों पढ़ना है। तो जिस मकसद के लिए आप पढ़ेंगे उस मकसद में इंशाअल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी, अल्लाह पाक का फजल होगा। तो कभी किसी के मोहताज नहीं होंगे। तो जो काम के लिए मकसद के लिए पढ़ोगे अल्लाह पाक वो पूरा करेगा। तो जिस तरीके से बताया इसी तरीके से अगर पढ़ेंगे तो अल्लाह पाक तुम पे फजल करेगा और करम करेगा। तो जितने भी जिस तरीके से मैंने वजीफ़े बताया उसी तरीके से करने हैं। अल्लाह हाफिज़।